देव हो, तुम शिवजी बन के आ जाना। अब वो जगाने की चेष्टा करेगा आपको, और वो अमृत दान रस करेगा, तुम्हें अमृत रस का दान करेगा, जिससे आपकी जिज्ञासा प्रभावशाली होगी, आपके अंदर का भाव जागेगा कि भाई सब इसी चीज को लेना है। अब जगत को धीरे धीरे कम करना है, रहना तो जगत में ही है, पर उसको धीरे धीरे कम करना है, लेना तो है उसको। यूं नहीं कह रहा हूं कि रोटी मत जिम जो व्रत कर जो, मर जाएगा अपन। अगर जो असो ज्ञान दे दूं तो मरी जाओगा तुम, सूखते सूखते लाकड़ी हो जाएगा काट, और एक दिन है ना प्राण निकल जाएंगे। इसलिए यूं कह रहा हूं कि खाओ पियो पर चको मत, बोलो चालो पर बको मत, देखो चोखो लेकिन तको मत, घूमो फिरो लेकिन थको मत। धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट जाएगा ये, और उसी में आनंद है माता, एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे। अब कोई से कहते कि नहीं 7 दिन तुम तो कहीं भी मत खाजो, कतई सुनजो, सुनबो आड़ा ही नहीं रहेगा तो फिर कहीं सुनबो। अरे फराळ भी करजो, एक टाइम भोजन करजो, है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा काम। ऐसा नहीं कि खींच दिया, सांस ही खींच दी और निकल गया, ऐसा प्राणायाम किया कि प्राणी निकल गया, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे आप यात्रा करो, सुन के समझ के आप आगे बढ़ो। सुन के और समझ के अपन अगर जो आगे बढ़ेंगे तो उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा। अपनी गृहस्थ भी अच्छी चलेगी, बेटा और भी यूं कहेगा दाजी भगत तो है, दाजी भजन तो करे, पर हर तरह से व्यवस्था जमा दे, हर तरह से व्यवस्था जमी जमाइए, ना तो छोरा छोरी दुखी, ना अपन दुखी, ना भगवान दुखी। और कई ऐसा है कि भगत बनिया आधी रात का घर छोड़ के भाग गया, और गुरुजी से जाके कि गुरुजी मैंने त्याग करियो, अतरो बड़ो त्याग, मारा छोरा छोरी मारी बेराएं सोती छुड़ियो। तो गुरुजी ने कहा कि मूर्खानंदन यो कोई त्याग है कहीं, इसे त्याग नहीं कहते हैं, धीरे धीरे छूट जाए उसे त्याग कहते हैं। भूख तो लाग रही और बेरा आदमी की लड़ाई होगी, अब वो कह रही मैं रोटी नहीं खाऊं, वो कह रही खा लो मरोगा नहीं तर के, वो जबरदस्ती कर रही हूं नहीं खाऊं, और वो समझे रही खा लो, लड़ाई तो होती रहे, खा लो, फिर भूखा मरोगा कि नहीं आप, इसलिए खा लो, निपेट लो, तो दुखी नहीं होगा अपन। ना तो घर छूटे, ना परिवार छूटे, ना भजन छूटे। भक्ति का मार्ग वो नहीं है कि घर से भाग गया, वो तो कायर लोगों का मार्ग है, भी भजनानंदी नहीं है, भी ठोकरा ही खागा, भी बड़ी खाई खागा भी, ये नहीं है मार्ग। मार्ग तो ये है भक्ति का कि सनखेड़ी कोई पोलाव से आया, और भी अन्य अपने गांव से आए, हर एक जगह से आए, और फिर पाची अपने घर ने चले गए, फिर काम बता सब किया, जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह किया, और फिर पाची अपन 12 बजे से 3 बजे तक कथा में गए। इसे भक्ति कहते हैं। सोडी है कि आ गया यही रम गया, और घर का मां ढूंढ रहा के दाजी कनंग मर गया, मरबो ही तो है, वो कोई तरबो तोड़ो है। ऐसा भी मत करना कि धोखा हो जाए लोगों के साथ में। बेटा बेटी खराब होते तो फिर राम कहां से आते बताओ, कन्हैया जी कहां से आता। यशोदा की तो इच्छा नहीं कि मेरे तो पलने में कन्हैया झूले। राजा दशरथ जी तो बहुत चिंतित था कि मेरे पुत्र नहीं है, तो वशिष्ठ गुरु को बुला करके पुत्रेष्टि कामना यज्ञ किया, और वहां से फिर राम का प्रादुर्भाव, मां से राम जी पर। बताओ आप हैं तो पुत्र बेटा बेटी घर परिवार ये गलत नहीं है माताएं, लेकिन उसमें उलझ जाना गलत है, ठीक है नहीं। अपन कहीं करा कि कोई भी भैंस है या बैल है, कोई किसी बकरी बकरा है, अपने बांध दियो, रस्सी से बांध दिया, एक सुविधा है वह बांधवा की। अब कई ये नहीं असर है बेल बीसिया की भी ओमे उलझ जावे,
जिस रस्सी से बांधी नहीं वो में ही उलझ जा, कहीं की सिंगड़ो कनंग पोले, कहीं की नाड़ की कनंग पोले और दुखी होती रेवे। असा उलझनो नहीं अपने, अपने बांधिया ठीक है, पर अपन कहीं करा कि अपन उलझ जावा और उलझबो बहुत गलत होता है। आप अब कई लोग बाग कहीं एक पानी पाके चारों पटक के विषाने और आ गया होगा कि 3 बजे आके संभाल लो, कहीं की जाके देखो उलझी हुई नजर आ गई। वो है दुख सबसे बड़ा। तो खूंटे से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, ये दुख नहीं है। और अगर जो रस्सी खूंटा से नहीं बांधो आप भैंसे और कह दो छुट्टी रेवा दे रे, कतरो नुकसान करेगी बोलो, करेगी कि नहीं? खूंटा से बंधना ठीक है, अगर जो छोड़ दिया बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जतरा भी भागता भरेरी ये सब छूटिया रूलेट है, नुकसान ही करे। मतलब कथा थोड़ा सा असो मोड़ ले रही, असो मोड़ ले रही कि आप ऐसा लगेगा कि यार के और ऋषि मुनि संत महात्मा तो इतने के घर छोड़ो, घर छोड़ो, घर से परहेज रखो, मन मत लगाओ घर ने, ये मत करो। अगर जो घर ने मन नहीं लगा तो फिर अपन कहां से आ गया बोलो? सब आ गया ही बना मन लगा के। मन लगा के नहीं, आपका भी संबंध होता है, बेटी का संबंध हुआ, बेटा का संबंध हुआ, छोरी देखबा जेजू के डायरेक्ट आंखें मीच के केदी कहो कल मांडो है, केदी कई लोगों ने देखेगा कि नहीं कि मासा जी कह रिया के अपना छोरा को संबंध करदा, फला गांव में एक छोरो है, बढ़िया है, संस्कारी है, अच्छो घर है, कहते कि नहीं बोलो के डायरेक्ट कह दी कि अपन तो कल ही मांडो कर देंगे हम तो ठीक है। फिर वह कल की थी कि अगर जो फिर दिक्कत आगी करी आगी कि नहीं, गाड़ी पे से रपट गई तोड़ लागो 2 दिन बाद, छोरी रोती रहेगी उन्हीं टूट लिया है कि नहीं? दुख समझना पड़ेगा ही। तो मन तो लगा साहब, मन नहीं लगता तो ये स्वरूप नहीं बनता, और यदि उसमें भी मन नहीं लगेगा तो ये स्वरूप ईश्वर का कभी नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ भी मन और वहां भी मन, मन हर जगह लगाना पड़ेगा आप। मन बिना तो सृष्टि का ना सृजन होता है क्या बताओ है? अगर जो माताएं भोजन बनाती है, मां अगर जो मन नहीं लागे एक दिन नहीं रोटी खा सको, जनी जगह शक्कर डाले उन्हीं जगह मन नहीं लगे तो मुट्ठो भर के नमक डाले, अब खा लो, लो थम चाय पी लो, जनी जगह शक्कर पड़वा की थी उन्हीं जगह नमक पटक दियो। बताओ अब चाय कैसी लागी? खारी खारी मीठी लागेगी? कभी नहीं लागे। भूल के मत के दीजिए कि मीठी लागे। कई बार असो लपड़ो हो जाके ध्यान नहीं दियो और ज्यादा मर्चा पड़ गई, खाबो वाला रो रिया बापड़ा, आंसू आ रही, अतरी मर्चा ध्यान नहीं रखी, 1 चम्मच और पटक दी, वो मन नहीं लगी, लपड़ो हो गया। अच्छी बात है कि नहीं? कथा सुनो आप, कथा आपको संसार से भी जोड़ेगी और ईश्वर से भी जोड़ेगी, तो कोई लपड़ा ही नहीं बचेगा। राजन, मैं तो तुझे अब इसलिए कह रहा हूं, देखो गुरुदेव ने तीसरे दिन में राजा परीक्षित से कहा, राजन 3 दिन हो गया कथा सुनते सुनते तूने आंख नहीं खोली, तेरी मन स्मृति में पानी की इच्छा तो जागी होगी, पानी पी ले, तू भोजन कर ले उठ करके। गुरुदेव ने भागवत में संदेश दिया नहीं, गुरुदेव बहुत भोजन किया, भोजन कर लिया, बहुत प्यास लगी थी, प्यास के कारण ही पाप लगा मुझे। अब सोचा कि 7 दिन में नहीं खाऊंगा पीऊंगा तो कहीं मरूंगा, और 7 दिन बाद मरनो ही तो है, मोह तो याद है नहीं। और जिन्हें ऐसा याद हो, जिनकी ऐसी चैतन्य वृत्ति हो, तो आपके लिए सारी व्यवस्था लागू है, फिर आप घर छोड़ सकते हो और आप दुनिया से विदा हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अतलोक बड़ो छोरो, बताओ एक ममता मई माँ की गोदी में और तुम छोड़ के भाग जाओ, क्या बीतेगी बोलो? कई छोड़ के चले गया, के अतलोक बड़ो तो छोड़ के चले गया। उस माँ से पूछो, उस बेटा से पूछो, कभी बाप नजर आया उसे?
और उसे बाप नजर आना चाहिए था कि नहीं? बोलो, सौभाग्य मिलना चाहिए था कि नहीं उसको ये? पर उसका दुर्भाग्य रहा कि वो छोटा सा था, जब भी उसका बाप विदा हो गया। तो ये दुख रूप संसार है। फिर क्या है? दुख रूप संसार। इसलिए कहा कि ना तो कुछ छोड़ना, ना आलतू फालतू बातें करना। मन जब तक नहीं लगेगा, ना तो भोजन बनेगा, ना लड्डू बनेगा, ना लड्डू गोपाल बनेगा। हर जगह मन लगाना पड़ेगा। जब अपन भोजन में मन लगाओ, ऐसा कैसा ही मन है नहीं, भजन में लगाना। गुलाब जामुन देख के, रसगुल्ला को नाम सुन के रस आ जावे जीवान पे, आ जा करी। ऐसे किसी कथा सुनते सुनते भजन हो, रस आ जाना चाहिए, जीभ लड़ना चाहिए, गाना चाहिए अपन को। पर लड्डू और रसगुल्ला से रस आ जावे जीवान पे और भजन की कह दो तो जान ही जावे, असो भी नहीं होना चाहिए। फिर भजन भी हो तो फिर लड़ लड़ के होना चाहिए ना। ये तेरो अगलो जन्म सुधरे तो, जो तो राम नाम रस पी तो। तेरो अगलो सुधरे तो, जो तो राम नाम रस पी। ओ तेरो अगलो जन्म सुधरे तो, जो तो राम नाम रस पी तो। तेरो अगलो जन्म सुधरे तो, जो तो राम नाम रस पी तो। जो तू राम नाम रस पी तो, जो तू राम नाम रस पी तो। रस पी तो, जो तो राम नाम रस पी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बेटे बेटे अपने मन को राम नाम रस पी लो, राम नाम रस पी लो। जो तू राम नाम रस पी लो, राम नाम रस पी लो। ओ तेरो अगलो जन्म सुधरे लो, जो तू राम नाम रस पी तो। तेरो राम नाम रस पी ओ तेरो अगलो जन्म सुधरे लो, जो तू राम नाम रस पी तो। तेरो सुधर तो, जो तो राम नाम रस पी। करे तो संगति तेरो भगत नाम ही पढ़ तो। जो तू कर तो तेरो भगत नाम रस पढ़ तो। ओ तेरो भगत नाम ही पढ़े तो। तेरो भगत नाम ही पढ़े तो। ओ तेरो भगत नाम ही पढ़ तो, तेरो भगत नाम ही पढ़ तो। ओ तेरो अगलो जो तू राम नाम रस पी तो। तेरो एक बातें बिहारी तेरी जय हो। राम नाम रस पी तो, राम नाम रस पी।